हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप लोग क्लास 12th में हैं, अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन हिंदी में चाहते हैं कि मात्र 2 महीने में 90 प्लस यानी 95 प्लस अंक आए। तो कैसे आएगा, उसके लिए आज हम मास्टर प्लान लेकर आए हुए हैं कि 60 दिन में तैयारी कैसे करें। मैक्सिमम बच्चे जो साइंस स्ट्रीम से होते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का लगातार तैयारी करते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, ऑनलाइन में पढ़ाई करते हैं, है ना, नोट्स लेकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हल्के में लेकर के पढ़ाई नहीं करते और अब लास्ट में उनका यही उम्मीद रहता है कि हिंदी में हम क्या करें। तो भाई साहब, आप शिव सर के साथ जुड़ जाओ। चैनल में आए हो पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं गारंटेड कहता हूं कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन ये 60 दिन का समय आप मेरे साथ दे दोगे बच्चों, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि 60 दिन में मैं आपके 90 प्लस अंक लाने की जवाबदारी मेरी है। लेकिन हां, जितना मेहनत मैं इस चैनल में आप लोगों के लिए करूंगा, उतना ही स्टडी आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग यदि चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का वीडियो सभी बच्चों के लिए, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आर्ट स्ट्रीम से हो, मतलब चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, सबके लिए है कि 60 दिन में हिंदी में, मात्र 60 दिन में, और वो भी कम समय में, आप लोग कैसे तैयारी करोगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो अपना पहला जो पॉइंट है बच्चों, कि पूरे 60 दिन की रूपरेखा तैयार करनी है आपको। 60 दिन की रूपरेखा तैयार करनी है। कैसे 60 दिन की रूपरेखा तैयार करनी है, मैं आपको बताता हूं। जैसे बच्चों, आप लोगों में ये तो सबको पता है कि टोटल कितने अंक का पेपर आना है। टोटल कितने अंक का पेपर आना है बच्चों, तो 80 अंक का पेपर आना है। ये सबको पता है, 80 अंक का पेपर आना है। जिसमें यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें बच्चों, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टोटल 32 नंबर का आना है। कितना नंबर बच्चों, 32 नंबर। यानी ऑब्जेक्टिव आपका 32 नंबर, और बाकी जो बचा बच्चों लगभग कितने नंबर, लगभग कितने नंबर बच गए, 48 नंबर। ठीक है, आपका 48 नंबर। अब इस 48 नंबर और 32 नंबर में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसको भूल जाते हैं, इस ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं, और बस प्रश्नोत्तर 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 करते 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 पूरा साल बीत जाता है। और ऑब्जेक्टिव जब लास्ट में आता है कि परीक्षा अध्ययन से आ जाएगा, परीक्षा बोर्ड से आ जाएगा, क्वेश्चन बैंक से आ जाएगा, कहां से पढ़ाई करें, ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। अब आप लोगों को इस पूरे 60 दिन के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है कि वितान भाग हमें, है ना, अभिव्यक्ति माध्यम, ग्रामर पोर्शन, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, है ना, आप लोगों को कितने दिन में पढ़ाई करना है। साथ में बच्चों आप लोगों को पास से मान लीजिए आवेदन पत्र कैसे, है ना, लिखना है ना, और आपका जैसे निबंध लेखन है कैसे करना, ये सब एक रूपरेखा है आपको तैयार करना पड़ेगा कि इतने दिन में हमें ये पार्ट तैयार कर लेना है। ये पहला आप लोगों का स्टेप है, ध्यान रखिएगा बच्चों। यदि आप 90 प्लस लाना चाहते हैं, 95 लाना चाहते हैं, तो पहले आपको मास्टर प्लान बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा। आप अपना सिलेबस देखो कि गद्य खंड है, पद्य खंड है, तो डेली हमको गद्य खंड से भी एक चैप्टर करना है, एक पद्य खंड से भी पढ़ना है ना, फिर आपको अभिव्यक्ति माध्यम से भी पढ़ना है, फिर बच्चों आपको थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन भी देखना है। तो ये आपको एक रूपरेखा तैयार करना पड़ेगा कि पिछले हमने कुछ दिनों में तैयारी नहीं कर पाई, अब 60 दिन में हमारे पास बचे हैं, तो 60 दिन में हमको कितना सिलेबस कितने दिन में खत्म करना है, ये आपके पास मास्टर प्लान होना चाहिए। जैसे ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं, यदि ऑब्जेक्टिव कोई बच्चा चाहता है कि मैं कहीं से नहीं पढ़ाऊं और मैं केवल शिव सर का वीडियो देख लूं तो परफेक्ट है, उतना मैं आप लोगों को बताता हूं कि अपने नोट्स में बच्चों 80 पेज का ऑब्जेक्टिव बना के रखा है। कितने पेज, 80 पेज का ऑब्जेक्टिव बनाया है। कोई बच्चा उतना पढ़ लेना तो परीक्षा बहुत झांकना पड़ेगा, ना अध्ययन झांकना पड़ेगा, ना क्वेश्चन बैंक झांकना पड़ेगा, ना सैंपल पेपर, कुछ नहीं झांकना पड़ेगा, लेकिन वो 80 पेज का ऑब्जेक्टिव बस तैयार कर ले। इतना हम प्रॉपर हिंदी की नोट्स बनाकर रखे हुए आप लोगों के लिए। तो पहले, सबसे पहले आपको रूपरेखा तैयार करना ही आज के आज, अभी के अभी, कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जो हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी तक नहीं पढ़ा, और अभी हमको पढ़ना है, तो 60 दिन के अंदर कवर भी करना है बच्चों। देखिएगा, दूसरा जो स्टेप हमारा है बच्चों, हर दिन कम से कम 2 घंटे का समय देना है। अब ये 2 घंटे का समय आपको बताता हूं कैसे देना है। जैसे फिर बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको 2 भागों में बांटिए, इसको 2 भागों में बांटिए। 1 घंटे की बात करें सुबह और 1 घंटे की बात करें शाम। देखो बच्चों, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, जब कुछ भी मन ना करे तब आप हिंदी पढ़ो तो भी चल जाएगा।
जब आपका कुछ भी मन ना करे, गणित पढ़ने मन नहीं लग रहा, केमिस्ट्री पढ़ने मन नहीं लग रहा है ना, आपका आर्ट सब्जेक्ट है, भूगोल पढ़ने मन नहीं लग रहा है, तो फिर आप क्या पढ़ो, हिंदी पढ़ो। क्योंकि हिंदी में रटना है ही नहीं है, हिंदी में मात्र पढ़ना है। जो रटेगा वो कभी आप लोग अच्छे नंबर नहीं ले सकते हो। हिंदी में मात्र पढ़ना है और समझना है। तो ये 2 घंटे मैंने इसलिए आप लोगों को बोला कि हर दिन 2 घंटे पढ़ना है, जिसमें 1 घंटे आपको क्या करना है बच्चों, जैसे आप लोगों का बैकलॉग बचा हुआ है कि हमने पद्य साहित्य का 5 चैप्टर पढ़ लिया, 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं, अब हमको इसको क्या करना है। तो ये 1 घंटे आपके पास क्या है बच्चों, 1 घंटे आपके पास ऐसा समय है कि नया चीज पढ़ना है और 1 घंटे आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है कि आज हमें पद्य साहित्य का इतिहास पूरा रिवीजन करना है, चलो भैया आज पढ़ ही लेते हैं और उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते चलें। जैसे मैं आप लोगों को बहुत फैक्ट की बात बता रहा हूं, बहुत फैक्ट की बात बता रहा हूं, जो बच्चा यदि इस चीज को नहीं समझेगा वो कभी भी अच्छे नंबर नहीं ला सकता। जैसे बच्चों आप पढ़ रहे हो छायावाद की विशेषताएं, क्या पढ़ रहे हो, छायावाद की विशेषताएं। अब इसको आप एक कॉपी लो, एक पेज लो, एक कॉपी ही बनाओ, उसमें उसकी जो मेन पॉइंट है बच्चों, मेन पॉइंट है, पूरा तो रटोगे नहीं, मेन पॉइंट विशेषता में, जैसे 3 विशेषता तैयार करना है तो उसके 3, जैसे विशेषता में आपका बच्चों एक हेडिंग रहता है, फिर उसका पूरा 1-2 लाइन रहता है, तो उसका मेन पॉइंट लिखो, तीनों के मेन पॉइंट लिखो, फिर उनके कवि का नाम और फिर रचना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं जानते हो, आपने ये जब रूपरेखा तैयार कर लिया ना, और हमारे पास कहीं खाली समय मिल गया, दिन में कहीं खाली समय मिल गया कि अब हमारे पास इस बीच में आधे घंटे कुछ काम नहीं है, तो आज हमने जो पढ़ा है और जो हमने निचोड़ लिखा है उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और ऐसे में क्या होगा, मन में जैसे बैठे हैं, ठीक है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, देखो भाई यदि टारगेट बनाना है बच्चों तो आपको आत्मसंयम रखना पड़ेगा। जैसे हमने खाली समय में बैठा है, सोते वक्त ही आज रिवीजन कर रहे हैं कि आज हिंदी में हमने ये पढ़ा और ये पढ़ा, नहीं बन रहा है, छायावाद की विशेषताओं, छायावाद के कवियों के नाम, उनकी एक रचना एक भूल रहा है, तुरंत उस की पॉइंट को, पूरा बुक नहीं खोलना पड़ेगा, पूरा नोट्स आपको नहीं देखना पड़ेगा, उस की पॉइंट को आप खोलोगे, कॉपी को खोलोगे, वो की पॉइंट में जो लिखा हुआ कि हाँ यार यही तो भूलता था, यही चीज हमने लिख रखा है, आज भी सोचा, कल भी सोचा, परसों भी सोचा, 3 दिन सोचा, 3 बार देखा, याद ना हो जाए तो बताना। कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे याद नहीं होता है, भूल जाता है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि आप लोग उसको देखते नहीं हो। भाई आपसे 1 बार में याद हो रहा तो अच्छी बात है, 2 बार में हो रहा तो 2 बार पढ़ो, 3 बार में हो रहा 3 बार पढ़ो। मुझसे 4 बार में होता था तो मैं 4 बार पढ़ता था। कोई बच्चा 10 बार में याद कर पा रहा, 10 बार पढ़े, क्योंकि बच्चों पत्थर पर भी यदि रस्सी आता जाता है तो पत्थर पे भी निशान बन जाता है, लकड़ी पे भी निशान बन जाता है। ऐसे आप लोगों के मन में भी निशान बन जाएगा, कब, जब उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे। सोचोगे कि 1 बार हमने पढ़ लिया और चलो भैया हम चलते हैं कहां, मैच खेलने चलते हैं, चलो हम कहां चले, कबड्डी खेलने चले, चलो फुटबॉल खेलने। तो ये वक्त नहीं है आपके मैच खेलने का, फुटबॉल खेलने का, दोस्ती यारी, चौपाटी में जाने का, घूमने का, थिएटर जाने का, ये वक्त नहीं है, ये वक्त है पढ़ाई करने का। तो हर दिन आपको 2 घंटे समय दे रहा हूं, बाकी तो मैक्सिमम कम से कम 3 घंटे आपके पास समय, 15 घंटे पढ़ाई करो भैया। एग्जाम का भी स्कूल में ध्यान मत दो, स्कूल में ये बोले सर अब हमें पढ़ने दीजिए, अटेंडेंस भी चला गया होगा, प्राइवेट करने की कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, टीचर से प्रेम व्यवहार बना के रखो, प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर देते। और सर से बात करो कि सर हम एक दिन आएंगे, एक दिन नहीं आएंगे, हमको प्रॉपर तैयारी करना है, अच्छा नंबर लाना है, जो 90+ लाएगा वो टॉपर ही होगा। स्कूल में भी हो बोला पीछे सीट हमको मिल जाए, पीछे सीट में बैठ करके हम पढ़ाई करेंगे, खत्म कहानी। स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा, छोड़ दो, दोस्ती यारी सब छोड़ना है बच्चों, बेहतरीन रूप से पढ़ाई करना है, तभी आप 95+ ला सकते हो। केवल एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, केवल हिंदी में टॉप कर देने से कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। प्रैक्टिस सेट जितना भी मिल सके आपको, किसी भी संस्था से मिल जाए, ले लो भैया 20-30 रुपए की, जिससे हम लोग प्रैक्टिस सेट 30 रुपए में दे देते हैं बच्चों को, ले लो भैया 30 रुपए में प्रैक्टिस सेट ले लेना, है ना। 10 सेट, 12 सेट, 13 सेट, कितना सेट, 13 सेट, ओ माय गॉड, इतना सेट प्रैक्टिस सेट। आप देखो ऐसे क्वेश्चन क्या हमने पढ़ रखे, हमसे बनता है, नहीं बनता है, पढ़ाई करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो ऐसे क्वेश्चन आए थे भाई, हमसे बन रहा है क्या, पता चला हम पूरा भाषा शैली पढ़ लिया, पूरा साहित्य में इतिहास पढ़ लिया और प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं नहीं बन रहा है ना। भक्तिकाल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, ये नहीं बन रहा है, फिर क्या मतलब, पूरा आप सारांश पढ़ लिए, पूरा किताब पढ़ लिए, लेकिन उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे ये नहीं पता, तो फिर कैसे काम बनेगा भाई,
कैसे काम बनेगा? यदि आप लोगों ने खूब सारा पद साहित्य का इतिहास पढ़ा, पद्यांश पढ़ लिया खूब सारा, लेकिन उसके क्वेश्चन ही नहीं पता कि कैसे आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? ये कैसे पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो प्रीवियस ईयर के पेपर और प्रैक्टिस सेट के, हमारे जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, हमारे संस्था में जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है, उसमें प्रीवियस ईयर को झांकना ही नहीं पड़ेगा। प्रीवियस ईयर भी और प्रैक्टिस सेट सब मिलाकर कॉम्बिनेशन करके 12-13 सेट बनाया जाता है, ताकि आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके। क्योंकि ये आपका बच्चों रामबाण साबित होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि आप चल रहे हो, लेकिन आपको मंजिल नहीं पता तो आप भटक जाओगे। इसलिए पढ़ तो रहे हो, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे, कितना लिखना है ये नहीं पता, तो आप भटक जाओगे। पता चला छायावाद की विशेषताओं को हमने बोल दिया, आप 7 विशेषताएं रट रहे हो, 7 विशेषताएं रट रहे हो, क्योंकि अब ये ज्ञान बढ़ाने का काम नहीं है, यहां पर मास्टर प्लान के तरीके से आपको पढ़ाई करने का, मतलब स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। हार्ड स्टडी तो मतलब ठीक है, हार्ड वर्क तो ठीक है, लेकिन जो स्मार्ट वर्क नहीं करेगा तो वो खत्म कहानी। 60 दिन में स्मार्ट वर्क, मतलब छायावाद की विशेषताएं हैं, कितने विशेषता पूछा जाता है? 2, तो हमको 2 नहीं तो 3 तैयार कर लेना बस। ये 7 दे रखे हैं ना किताब में, ये 7 पढ़ने की जरूरत नहीं है। अध्ययन में 7 दे रखे हैं ना, 7 पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोध में 7 दे रखे हैं ना, 7 पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल तो 3 ही पूछा जाता है तो हम 3 ही पढ़ेंगे, 2 पूछा जाता है तो 1 एक्स्ट्रा पढ़ लिए। ये है बच्चों आप लोगों को, ये प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस सेट से आपको मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, यदि आप लोग आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि यदि कोई बच्चा नोट्स चाहता है कि मुझे प्रॉपर तैयारी करना, तो संस्था के माध्यम से मात्र 100 रुपए में नोट्स दिए जाते हैं। कितने में बच्चों? मात्र 100 रुपए में। क्योंकि भाई आपके पास नोट्स नहीं होगा, इधर उधर भटकोगे। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49, मेरा पर्सनल नंबर है। कॉल करोगे मैं उठाऊंगा, साल भर के लिए नंबर सेव करके रखूंगा, एग्जाम तक आपका मदद करूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी। हाँ, लेक्चर यूट्यूब पे आएंगे, वीडियोज यूट्यूब पे आएंगे, नोट्स आपको व्हाट्सएप में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो कोई बच्चा चाहता है कि प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं सर, तो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप करें, जरूर नोट्स ले, क्योंकि बिना नोट्स के कुछ भी संभव ही नहीं है। अच्छे नंबर लाना है तो नोट्स आपके पास प्रॉपर होना चाहिए भैया, नोट्स बिना कुछ भी नहीं होता है। 60 दिन के लिए दोस्ती निभाना बंद कर दे प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को कहता हूं कि स्कूल में हर दिन दोस्ती निभाते थे, लेकिन अब आगे बेंच ना मिले बैठने को, लेकिन स्कूल में जाओ पीछे ही बैठ जाओ। लेकिन आज टास्क बना लिए हैं कि आज स्कूल जाएंगे तो छायावाद की विशेषताएं और इनकी कवियों के नाम एक रचना याद करके आएंगे, तो टास्क पूरा होना चाहिए। यदि मोड बना लिए हैं कि गद्य खंड का हमको 3 पार्ट का प्रश्नोत्तर आज पढ़ के आना है, तो पढ़ के आना है, रटना नहीं है। जिस प्रश्न को पढ़ना है तो थोड़ा गौर से पढ़ना है। कोशिश ये करो कि मैक्सिमम प्रश्नोत्तर उस चैप्टर से पढ़ो, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उसको अपनी भाषा में लिख सको। देखो बच्चों, आप लोगों को लगता होगा कि सर एक प्रश्न आएगा हमको 10 प्रश्न रटना है। नहीं 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 नहीं, रटना नहीं है। यदि उसके 15 भी प्रश्न मिल जाए तो पढ़ना है। हमारे नोट्स में यही विशेषताएं हैं। हर चैप्टर के हमने 15 16 क्वेश्चन ऐड कर दिए। क्यों? क्योंकि यदि आप इस 15 प्रश्न को पढ़ लोगे, पढ़ना है रटना नहीं है, पढ़ना है रटना नहीं है, पढ़ना है, बार बार कह रहा हूं। यदि आप लोगों ने 15 प्रश्न पढ़ लिए, यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, शब्दकोश आपके मन में हो जाएगा कि भक्ति और सेविका के बीच किस प्रकार का संबंध था। यदि आपने 10 प्रश्न पढ़ रखा है ना, उसको आप अपनी भाषा में लिख दोगे बच्चों। तो हिंदी की यह विशेषताएं होती है, रटना नहीं पड़ता है। और टीचर भी जब नंबर देता है तुम्हारे रटने के आधार पर नहीं देता, वहां पे टीचर भी जो बैठा रहता है वो शब्दकोश को देखता है कि बच्चे के पास कितना शब्दकोश है, कितने अच्छे तरीके से वो लिखा है, उस चीज को ध्यान देता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोगों को भाई दोस्ती यारी निभाना बंद कर देना। क्योंकि बच्चों, यदि आप अपने सपनों को उड़ान भरना चाहते हो तो अपने खुशियों को त्यागना पड़ेगा। ध्यान रखें, अपने माँ बाप की खुशियों के लिए बच्चों दोस्ती यारों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि ये 60 दिन में दोस्ती यारी नहीं छोड़ पाए ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, व्हाट्सएप में चैटिंग करना है, फेसबुक में करना है, तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय। फिर 90% के लिए सोचना भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। क्योंकि ये 60 दिन आपके लिए त्याग का समय है, बलिदान का समय है। आप लोग बच्चों अपना समय का बलिदान करोगे, अपने खुशियों का बलिदान करोगे, तब कहीं जाकर के अच्छे नंबर लाओगे। और यदि छोटे छोटे फोन्स में बात करते रहोगे दोस्तों यारों से, भैया कोचिंग जाना है, यहाँ पे मिलना है, यहाँ पे चौपटी भी चल रहा है, तो फिर खत्म। लाइफ में यदि स्ट्रगल करना है तो कुछ खुशियों को त्यागना पड़ता है बच्चों। अच्छे अंक लाने के लिए वायरल पेपर पर उम्मीद ना करें। देखिए, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि एमपी बोर्ड में मैक्सिमम चीज लोग कहते हैं कि फर्जी चीज, टेलीग्राम में फर्जी पेपर देते हैं 300 400 500। हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ाते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, लेकिन जो बच्चे फर्जी चीज देते हैं उन पे लोग वैसे भी ज्यादा बिलीव करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूं, चाहे 10% बच्चा पढ़ने वाला है, लेकिन जो पढ़ने वाला है वो फर्जी चीजों पर बिलीव ना करे। बिल्कुल एकाग्र होकर के अपने सिलेबस पर ध्यान दे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम साल भर पढ़ते आ रहे हैं, पर चला पेपर वायरल हो गया, पेपर वायरल हो गया,
और वो अच्छे नंबर ले आए, हम तो रह गए ऐसे। अरे भैया, आपके नसीब का कोई खा नहीं सकता, आपके नसीब का कोई छीन नहीं सकता, आपके ज्ञान को कोई ले नहीं सकता। ये मैं आपसे कहता हूं, जितना आप पढ़ते हो अपने ज्ञान के लिए पढ़ते हो, वो भले कोरा ज्ञान लेकर के परसेंट बना लेगा, लेकिन जिंदगी भर दर दर भटकेगा, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को कोसता रहेगा, क्योंकि हम फर्जी चीज से लेकर आए हैं। फर्जी चीज यदि न मालिक किस तरीके से पेपर मिल भी गया, टॉप भी कर दिया, लेकिन जिंदगी तक उसके ये कलंक बन जाएगा। लेकिन आप ना भैया मेहनत करके ला रहे हो ना, तो जीवन में सीना चौड़ा करके बोलोगे कि हमारी मेहनत का चीज है, और आपका ज्ञान झलकेगा भाई। आपके चेहरे से वो उजाला, आपके चेहरे से वो ज्ञान, प्रकाश निकलता है, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, और आगे चलकर वो ज्ञान आपके काम आएगा। इसलिए उन चीजों से मत तुलना करो जो फर्जी हैं, जो रद्दी हैं, जो गंदे हैं, उनसे नहीं। अपने आप को खुद से किसी से कम नहीं समझो। हमारे पास ताकत है, हमारे पास ज्ञान है, हम करके दिखाएंगे। समय है, सब करके दिखाएंगे। ये मत सोचना कि 60 दिन में कुछ नहीं हो सकता। 60 दिन में उसके पास भी है जो कुछ नहीं पढ़ता, 60 दिन में उसके पास भी है जो टॉपर बन जाएगा, और 60 दिन आपके पास भी है जो आप टॉपर बनने के लिए सोच रहे हो। वो 60 दिन बच्चों आप लोगों के लिए समय अनमोल है। तो आप लोग इन चीजों से जरूर दूर रहें, और ये मैं आप लोगों से आखिरी विनती करता हूं इस चीज से। ये सबसे घातक आपके लिए है। आप बच्चों 60 दिन के लिए यदि बात मान लो, तो फेसबुक की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, रील्स देखना बंद कर दो, सारी चीजों को आप ऑफ कर दो। केवल यूट्यूब पे उन चीजों को देखो जो आपके एग्जाम को लेकर के है। और ध्यान रखना, ये कब हो सकता है? जब आप अपने बिस्तर के सामने क्या कर लिए? बिस्तर के सामने 95 अंक लिख करके आपने टिका दिया और उठा, तो सोचा अरे भैया 95 अंक हमने सोचा है। कितना अंक? हिंदी में 95। ओह माय गॉड यार, ये नहीं करना, पढ़ना पड़ेगा। अंदर से खुजली होगी, मेरे क्लास का टॉपर कोई नहीं, मैं बनूंगा, तभी ये हो सकता है। सोते वक्त भी याद आए 95 अंक लाने के लिए सोच रहा हूं, तो मैं क्लास का टॉपर बनूंगा, इसके लिए मुझे उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यदि आपके विद्यालय में 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे में से सबसे अलग बनना है, तो 100 बच्चों में सबसे अलग आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। यदि आप उन्हीं की तरह भटकते रहे, उन्हीं की तरह गोल गोल घूमते रहे, तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला है। बच्चों, स्मार्ट तरीके से जो पढ़ाई नहीं करेगा, वो आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। पूरा किताब कितना भी छान मार ले, लेकिन स्मार्ट स्टडी जरूरी है। पूरा साल आपने पढ़ा है, लेकिन इन 60 दिन में आप लोगों ने समय नहीं ध्यान दिया, तो फिर खत्म कहानी। आप मंदिर में कितना भी गए, लेकिन प्रसाद नहीं पाए, तो फिर कोई मतलब का नहीं। वहां आरती चल रही थी, आप घूम रहे थे, वहां आरती में सम्मिलित नहीं हो, तो कोई काम का नहीं। तो भैया ऐन वक्त पे आपको अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा, और इन चीजों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। अपने बड़े भाई के नाते मुझे मेरी बात ये मान लेना बच्चों, जो यदि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इसमें चैटिंग करता रह जाएगा, दोस्ती यारी निभाता रह जाएगा, भैया 4 दोस्त के बेहतर है एक ही दोस्त हो, लेकिन अच्छा हो। इन सब चीजों से केवल समय का बर्बाद होता है। पता चला किताब लेकर बैठे हैं, यूट्यूब खोल लिए, खाने का एक रील्स आया, चलो बाद में पढ़ लेंगे, अभी ये देख लेते हैं, क्योंकि आपके पास समय फिक्स है 2 घंटे। उतना यदि आपने समय नहीं दिया, तो फिर भूल जाना बच्चों। मैक्सिमम तो आप 3 घंटे 4 घंटे भी एक विषय का समय लगा लें, क्योंकि हिंदी आपने पढ़ा नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री खूब सारा पढ़ लिया है, तो भैया हिंदी में आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो इन तमाम चीजों को आपको फॉलो करना है, तभी बेहतर अंक आएंगे। और नोट्स लेना है बच्चों हिंदी का, क्लास 12th का, तो मात्र हम लोग 100 रुपए चार्ज करते हैं, प्रॉपर रूप से नोट्स देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर दो, स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दो, बच्चों के ग्रुप में शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम बच्चे जुड़े। जितना ज्यादा प्यार मिलेगा आप लोगों का, कंटेंट उतना ही दमदार मिलेगा आपको बच्चों, ये मेरा आपसे वादा है। बस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।